पुलिस में तैनात एक दरोगा और एक सिपाही एक जगह पर बैठे होते हैं जहां पर उनकी ड्यूटी चल रही होती है, और उसी बीच में एक कॉल आता है और उस कॉल में एक बंदा उनको फ़ोन करके बोलता है कि मेरी बात क्या सुमित पवार जी से हो रही है। उसके बाद दरोगा जी फ़ोन रिसीव करते हैं और कहते हैं कि जी हाँ हाँ, मैं सुमित पवार ही बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि सर, आपके लिए हमारी कंपनी ने एक ऑफ़र दे रखा है जिसमें महिलाओं को प्रेग्नेंट करना होता है और उसके बदले आपको 15 लाख रुपए देंगे। फिर ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे यहाँ कौन सा काम है और क्या करना पड़ता है। तो ये बंदा कहता है कि सर, हमारे यहाँ महिलाओं को प्रेग्नेंट करना होता है जिसके बदले हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। फिर ये कहते हैं कि उसमें करना क्या पड़ता है और उसका सिस्टम क्या है और उस किस सिस्टम से क्या होगा। तो जब ये बोलते हैं तो अगला आदमी कहता है कि हमारे यहाँ आपको एक 799 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन के जरिए आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में फिर आपको आपके ही क्षेत्र की कुछ महिलाओं का फ़ोटो दिया जाएगा और उसमें से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा, और जो फ़ोटो आप सेलेक्ट करेंगे उसी फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद में उसी महिला को आपको प्रेग्नेंट करना होता है। फिर जब ये दरोगा जी बात कर रहे होते हैं तो इनके पास में एक सिपाही भी रहते हैं, और दोनों लोग खूब गुलछर्रे उड़ाते हैं और इस बात को बात करते करते उसको लाउड स्पीकर पर लगा देते हैं, जिससे कि हैंड फ्री हो जाता है और खूब उसके साथ बात करते हैं। तो वो सिपाही कहता है कि साहब, 799 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ट्राई करने में क्या जाता है, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, 799 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लिहाजा दरोगा जी 799 रुपये दे करके और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब वो जो बंदा होता है वो कहता है कि साहब, हमारी इसमें 3 प्रक्रिया होती है और तीनों प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में आपको आगे सब कुछ बता दिया जाएगा। इसके बाद में जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये कहते हैं कि हम तो काफ़ी दूर में हैं, हम वहाँ तक कैसे आ पाएंगे, या हमारा ड्यूटी बहुत अलग जगह में है, हम काफ़ी दूर हैं, आप लोग कहाँ हो और हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि साहब, आपके सर्किल का ही आदमी रहे, आपके सर्किल का ही औरत रहेगी, जो महिला रहेगी आपके ज़िले की रहेगी, आपके सर्किल की रहेगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो कुछ होगा आपके वहीं आसपास में ही होगा, इसलिए आपको दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में बहरहाल दरोगा जी, जो उनका बदला हुआ नाम हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम नाम को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम सुमित पवार जी की बात कर रहे हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बहरहाल ये खाली 799 रुपया दे करके साइड हो जाते हैं, नहीं तो इन्हें भी बहुत काफ़ी और बहुत बड़ा ठगी का शिकार होना पड़ता। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट
करने के नाम पर लोगों को जॉब की ऑफर दे करके और देश भर के कम से कम 11,000 लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जब पुलिस को इसके बारे में खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी ठगी करने वालों बिल्कुल अनपढ़ गंवार बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में फंसाकर और उनसे लाखों लाख रुपया ठगी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है नवादा और उसी का एक थाना लगता है मुफस्सिल। मुफस्सिल का एक गांव होता है गुरबान। यहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास में होती है और वो अपने घर से निकलता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। उसके बाद ये लड़का अपने घर से, अपने पिता से, माता से, अपने दादा से, दादी से, सारे लोगों से आशीर्वाद लेता है और निकल पड़ता है पैसा कमाने के लिए मुंबई की तरफ। अब ये जब मुंबई पहुंचता है तो मुंबई में जाकर कुछ दिन रहता है और वहां से थोड़ा दिन ही मुंबई में गुजारता है। इसके बाद ये पहुंच जाता है, वहां से राजस्थान पहुंच जाता है और राजस्थान में जाकर के कुछ दिन वहां भी रुकता है और रुकने के बाद में वहां से कुछ इस तरह का ऐसी चीज़ें सीखता है, ऐसा ज्ञान हासिल करता है जो कुछ दिन रह करके वहाँ पर सीख लेता है और सीखने के बाद फिर से ये अपने घर चले आता है। और घर आने के बाद में वहाँ पर उसका एक खेत होता है और उसी खेत के बगल में एक तालाब खुदवाता है और तालाब खुदवाने के बाद में वहीं पे एक छोटा सा घर बनाता है और उस घर के ऊपर और एक बिल्डिंग बनाता है, मतलब 2 मंजिला का एक घर बनवाता है और वहाँ पे मछली पालन का काम करने जैसा एक काम स्टार्ट करता है, जैसे कि गांव के लोगों को ये लगे कि यहाँ पे ये मछली पालन का काम करता है। अब ये वहाँ पर तालाब खोद करके मछली का पालन शुरू करता है और धीरे धीरे अपने गांव में कुछ बच्चों को इकट्ठा करता है जो कम पढ़े लिखे होते थे, बेरोजगार होते थे। उन लोगों को धीरे धीरे ये जोड़ना शुरू करता है और इन लोग मोबाइल से लोगों के पास फ़ोन करना शुरू करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके गांव से इस लड़के के पास लगभग 10, 15, 20 लड़के का एक टीम बन जाता है और टीम बनने के बाद में लड़के अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबरों से एक दिन में एक लड़का मिनिमम 250 लोगों को फ़ोन पे बात करता है और उनको यही कहता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी बर्थ सर्विस से बोल रहा हूँ और आपके लिए हमारे कंपनी में एक जॉब है, एक ऑफ़र है जो कि आपको लेडीज़, एक महिला को प्रेग्नेंट करना होता है। तो जब ये लोग इस तरह की बातें मोबाइल में किसी कस्टमर को करते हैं तो वहाँ से कुछ इस तरह के लोग सवाल भी इनसे करते हैं कि इस तरह से क्या ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 15 लाख रुपया भी मिलता है और साथ में सुंदर सुंदर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का भी जॉब दिया जाता है, प्लस उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है और यहाँ तक कि जो जिस क्षेत्र का है, जो कस्टमर को ये लोग तलाशते हैं,
जब वो लोग ये पूछते हैं कि आखिर ये ड्यूटी हमें कहाँ करना पड़ेगा या हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये लोग उनसे कहते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ होगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद यकीनन जब 2 से 250 लोगों के पास ये कॉल पहुंचता है एक एक बंदे का, तो इस तरह से उसमें से लगभग 8 से 10 आदमी इनकी बातों में आ जाते हैं और इन लोगों से रजिस्ट्रेशन करने की भी बात शुरू कर देते हैं। जब ये लोग बताते हैं कि हमारे कंपनी में आपको सबसे पहले 750 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो जब लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में ये लोग उनसे कहते हैं कि अब मैं आपको लड़की का फ़ोटो भेज रहा हूँ और जब फ़ोटो आपको पसंद आता है उस फोटो को मुझे भेजिए और भेजने के बाद में फिर दूसरा स्टेप हम आपका वेरीफाई करेंगे। तो तब ये लोग जब लड़कियों का फ़ोटो भेजना भी चालू कर देते हैं, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उन लोगों के व्हाट्सएप पर ये लोग लड़कियों की फ़ोटो भेजना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये पूरे भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ऐसा कोई भी स्टेट बाकी नहीं होता है। भारत के सभी कोनों से इन्हें बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं और इन लोग उसमें अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जब इनका जो फ़ोन होता है और जब ये लोगों से कहते हैं कि 799 रुपये दे करके आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो लोग इनसे जब सवाल पूछते हैं कि अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना होगा, तो ये लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों की फ़ोटो भेजता हूँ। फिर ये लोग लड़कियों का फ़ोटो भेजते हैं। फिर जब वो फ़ोटो उनके व्हाट्सएप पे जाता है और उसके बाद वो फ़ोटो को सेलेक्ट करके भेजते हैं कि हमें इस लड़की को प्रेग्नेंट करना है, तब वो लोग फिर से 5 से लेकर के 20,000 रुपये तक डिमांड फिर से शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंपनी का ऐसा नियम है कि रजिस्ट्रेशन के तब उसके बाद फिर कस्टमर कहता है कि अरे मैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ 799 देकर, तो अब हम फिर से किस लिए पैसा देंगे। तो ये लोग उसको कहते हैं कि वो तो रजिस्ट्रेशन फीस था, अभी जब आप इस लड़की का फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं तो उसके लिए आपको कंपनी में अलग से 5 से लेकर के 20,000 रुपये तक ये लोग डिमांड करते थे। उसमें से कुछ लोग इनकी डिमांड को भी पूरा कर देते थे और 5 से लेकर 20,000 तक इनके अकाउंट में बहुत आसानी से चला आता था। और जब इनका 5 से 10,000 रुपया इनके अकाउंट में पहुंच जाता है, उसके बाद जब वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, तब ये लोग उनसे कहते हैं कि आपका अब तीसरा वेरिफिकेशन चालू होगा। अब तीसरे वेरिफिकेशन में क्या होता है, उनसे कहते हैं कि अब आप लोगों को जो 15 लाख रुपया हम आपको देने वाले हैं उसका 18% जो जीएसटी होता है उस पैसे की भी आप लोग इंतज़ाम कीजिए और वो पैसा भी आपको कंपनी में भेजना पड़ेगा। कई लोग तो तीसरे स्टेप को भी वेरीफाई करवा लेते हैं, तीसरे स्टेप तक भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद कुछ लोगों से ये भी कहा जाता है कि आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, जो अपने सीरम को टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सीरम है उससे ये पता होगा कि आपका क्वालिटी किस तरह से है, आप उस लायक हैं कि नहीं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी आपके सीरम की तो आपको 15 लाख रुपए से ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो काम के लायक नहीं है, आप उसमें कामयाबी नहीं भी हो पाए, आपने महिला को प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाया, तब भी आपको 5 लाख रुपए वहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि अगर अच्छी रही और काम हुआ तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर वहाँ से लोग ये भी सवाल करते हैं कि इसके बदले आखिर इतना पैसा और इतना सुविधा हमें क्यों दी जाती है। तब ये लोग उनको समझाते हैं कि देखिए सर,
आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास बहुत स्ट्रेस है, इसलिए जो बड़े बड़े घर की महिलाएं होती हैं वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती हैं। उनके पास जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन अच्छा से नहीं बना पाते हैं, इसके कारण से वो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। फिर वो लोग इस कंपनी का सहारा लेते हैं और हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं। और हम लोग जब ऐसे अपना फ़ोन करके या लोगों को लिंक जोड़ करके और इस तरह से ये संस्था चलता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ यकीन भी हो जाता है कि हो सकता है कि आज के डेट में अगर सब चीज़ पॉसिबल है तो इस तरह का भी काम होता होगा। उसके बाद जब ये लोग अपनी बातों बातों में बहुत दिन तक ये मामला चलता है, लगभग 2021 से स्टार्ट होता है और नवंबर 2023 तक करीब करीब 11,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। और उनसे ये भी कहा जाता है कि आप लोगों को खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ वहाँ पे मिलेगी, ताकि आपको कमजोरी ना महसूस हो, तभी जा कर के बच्चा भी हष्ट पुष्ट होगा। अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। इसके वजह से आप लोगों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब पुलिस उस लड़के को पूछताछ करती है तो वो कहता है कि इसका जो मेन आदमी है वो बिहार के नवादा जिले के एक गांव का नाम गुरमा होता है, जो कि उसका नाम पप्पू उर्फ मुन्ना होता है। फिर उस लड़के के बताए के हिसाब से पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और छापा मारती है। तो जब देखती है कि वहाँ पर एक तालाब है और तालाब के पास में एक 2 मंजिला मकान है, वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो उसमें से लगभग 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। और जो इसका मेन आदमी होता है मुन्ना उर्फ पप्पू, इसको पुलिस पकड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन ये पकड़ में नहीं आ पाया है। इसके बाद फिर वहाँ पे लगभग 9 लड़कों को पकड़ती है और उनको गिरफ्तार करती है और उनके पास से कुछ मोबाइल भी बरामद होती है। और ये सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस का कहना है कि ये जो घटना है बहुत ही शातिर तरीके से दिया जा रहा था। इस घटना को बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें जो लड़के हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे और लगभग ये 25 से 50 लोगों की पूरी टीम थी। और इन लोगों के ऊपर छानबीन करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जा रहा है। पुलिस कहती है कि इसमें जो भी दोषी होगा उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है और वो कहती है कि 5 दिसंबर 2023 में ये प्रकाशित हुआ था। NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसमें पूरे भारत में साल 2021 में जो साइबर अपराध के मामले आए थे उसमें 52,974 मामले आए थे। और साल 2022 में NCRB की रिपोर्ट है उसमें 65,983 मामले आए थे जो साइबर। इसी के चलते एक आदमी ने इसी साइबर क्राइम के नाम पर एक RTI मांगा था गृह मंत्रालय से, जो उसने जानने की कोशिश की थी कि आखिर अब तक टोटल कितने मामले आए हैं और कितने मामले दर्ज हुए हैं। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2022 से साल 2023 तक, मार्च 2023 तक जो शिकायत आई है
खासकर साइबर अपराध में वो 2,16,739 केस ऐसे आए हैं जो सिर्फ साइबर की ही शिकायत थी, जिसमें लोगों को इस तरह से ठगा गया है। साइबर फ्रॉड के मामले में अगर बात की जाए तो पूरे भारत में नंबर 1 पे तेलंगाना है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरा नंबर महाराष्ट्र बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने के लिए कहा गया है। अगर आपको इस वीडियो में अपना कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।